शुभमन गिल बड़ा अच्छा प्लेयर है, बेस्ट। अभी इस दुनिया में एक बार टॉप के प्लेयर्स में आता है जो उसने अभी कप्तानी किया, जो भी उसने इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन किए। उसमें धूम कैसे हैं ये बच्चे कल के? सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा, उनके हर फिर भी गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए। शुभमन गिल अगर मैं बात करूं तो लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स। यार एक एशियन होने के नाते ना बड़ी खुशी होती है। हूं तो एक पाकिस्तानी, लेकिन एक एशियन होने के नाते बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एशिया में कोई तो बंदा है ना, या कोई तो टीम है ना जो एशिया का नाम जो है वो फख्र से प्राउड फील करवाती है। अब पाकिस्तान टीम तो टट्टी टीम है, छनकना टीम है, हमने घंटे छनकने लंगड़े डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडर। भाई यहाँ पे किस किस हीरे की बात करेंगे? शुभमन गिल जैसा भाई हीरा, मैं कहता हूँ कि इंडिया को एक और मिल गया। रोहित जाता है तो पीछे उनके पास शुभमन गिल आ जाता है, शुभमन गिल जाएगा पीछे उनके पास कोई नया तैयार हो जाएगा। क्या है, खाती क्या है? सबसे पहले मुझे वो बताओ, और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी किया ना, बैटिंग की, बीच पे इन पर किया जा रहा था, सोशल मीडिया में भी किया जा रहा था। एक आध मैच में रन नहीं आए थे, एकदम से लोग इन पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे जी के इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनका ये वो बहुत ज्यादा है, फलाना है ढिमकाना है। भाई उसने अपने आप को प्रूफ किया, इतने छोटे से कैरियर में 700 बना चुका है यार, और 100 भी उसके बड़े बड़े आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ 100, कभी 150, कभी 125। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में परफॉर्म किया, यहाँ भी परफॉर्म किया। अब ध्रुव जुरेल की बात कर लें, अपने तेज कुमार रेड्डी की बात कर लें, कोई 6 रन से 50 से रह रहा है, कोई 4 रन से 50 से रह रहा है, और जायसवाल की बात करें तो 20-25 रन से जो है 50 से रह रहा है। शुभमन गिल जो है 20-25 रन से 150 से रह रहा है। तो इंडिया वाले बिल्कुल अनस्टॉपेबल, अगर ये डिक्लेयर ना करते तो ये 1000 स्कोर पक्का था इनका। वेस्ट इंडीज की मुश्किल से एक पार्टनरशिप भी लग जाए, इनकी टीम फिर भी कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने कोलैप्स कर जाना होता है, ये आराम से कोलैप्स कहते हैं ना, कर जाते होते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता। वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, 30 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें, दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे। बॉलर वेस्ट इंडीज और इंडिया का फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब वेस्ट इंडीज रेड बॉल में बहुत ही पीछे हैं, वो तो T20 में नेपाल से हारे हैं, रेड बॉल तो उनकी बहुत पीछे है। मगर इसी टीम ने कोई 1 साल पहले हमें, मैं वेरी कैन के एग्जांपल दे रहा हूँ, किसने 2 मैच में 19 विकेट ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। खैर पाकिस्तान भी टेस्ट को ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। टेस्ट क्रिकेट को 3-4 देश ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड है। ये देश बहुत भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के बॉलर को जम के धोया है। इस मैच में जहां यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की तूफानी पारी खेली थी, वहीं अब गिल ने भी कमाल का प्रदर्शन जारी रखते हुए बेहतरीन शतक ठोक दिया है। ये गिल के टेस्ट कैरियर का 10वां शतक है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। गिल ने 196 गेंदों पर 129 रनों की दमदार पारी खेली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुभमन गिल का यह शतक अनेकों रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस पारी में गिल ने 177 गेंदों का सामना किया है, वहीं कुल 13 चौके और 1 छक्का शामिल है। इस शतक के दम पर उन्होंने विराट कोहली के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली ने साल 2017 और 18 में बतौर कप्तान एक साल में 5 टेस्ट शतक लगाए थे। इस साल शुभमन गिल ने भी 5 शतक अब तक लगा चुके हैं। इसी के साथ शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के एक बड़ी रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा के नाम कुल 9 शतक थे, लेकिन गिल ने अपना 10वां शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं इसी साल गिल ने 9 शतक वाले हैरी ब्रूक को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब इस साल गिल ने टेस्ट में अनेकों रिकॉर्ड को तोड़ा है। गिल के इस रिकॉर्ड तोड़ शतक देख पाकिस्तान मीडिया बौखला गई। पाक मीडिया बोल रही, भाई कल जायसवाल ने वेस्ट इंडीज को धोया था और आज गिल ने तो तबाही मचा दी, कोई आके वेस्ट इंडीज को बजाते जा रहा है। 30 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है। चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी। परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद
जरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बार ही आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए हैं। जाहिर है कि काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है। तो एवरेज अभी जाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन्स बीच में ऐड हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखिए कब से मतलब वो गाबा की थी रोहित शर्मा की बारी, रोहित शर्मा पहुंच गए हुए थे और वो रन आउट हो गए थे। ये शुभमन गिल ने आज भी गलती की है। जायसवाल जो था 175 के ऊपर रन आउट हो गया। जायसवाल को भी दिमाग में रखना चाहिए कि गिल है, गिल भागता ऐसे नहीं होता। हालांकि गिल की नजरें नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हमेशा जो कॉल होती है ना वो स्ट्राइकर की होती है। स्ट्राइकर ने अगर कॉल दे दी तो फिर आपको भागना पड़ेगा, तो ये मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए। शुभमन गिल अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में है। लेकिन शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स के लिए डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने 518 पे, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से खत्म किया। जब वेस्ट इंडीज की टीम से उम्मीद नहीं लगा सकते इतनी। वेस्ट इंडीज की मुश्किल से एक पार्टनरशिप भी लग जाए, इनकी टीम फिर भी कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने कोलैप्स कर जाना होता है, ये आराम से कोलैप्स कहते हैं ना, कर जाते होते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता। वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा। 30 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं लेनी जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते तो बॉलिंग होती है। इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहां पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूं कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा सोया, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि उसका 200 आना लाजमी चाहिए था। 200 तो एटलीस्ट जायसवाल को करना चाहिए था, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। अब अगली बारी सही, कुछ कह तो नहीं सकते, क्रिकेट सब कुछ चलता है, पॉसिबल होता है। नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजा गया, उसने भी थोड़े बहुत रन किए, जुड़ैल ने रन किए, गिल जिसको कहते हैं ना अच्छी नौ खेल के गए हैं। अब यहाँ पे जो WTCS के अंदर जो गिल है वो टॉप पे छाया हुआ है रन की अगर बात करें तो गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले, गिल रुकेगा भी नहीं। तो ये तो किस्सा कहानी चलती रहेगी। कल है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। लेकिन इससे पहले ना मैं एक बात करना चाहूंगा, कल ने खबर, इंडियन मीडिया कल से खबर चला रहा है, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट कर रही है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलता, इस तरीके से अब अफगानिस्तान में नहीं खेलेगा। आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात है वो सही नहीं चल रहे। तो ये खबर चल रही थी इंडियन मीडिया से कि पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान भी नहीं खेलेगा, ना उनसे हाथ मिलाएगा। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, ना कोई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसी बात की, ना अफगानिस्तान के किसी प्लेयर ने ऐसी बात की, ना अफगानिस्तान के किसी बोर्ड ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की एक सिंगल कैलेंडर ईयर में, और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। ये भी नहीं पता कि अगली इनिंग्स आती है या नहीं आती, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं आती। सो विराट कोहली ने 5 सेंचुरीज बनाई थी 17-18 में, शुभमन गिल ने 5 सेंचुरीज बना दी 2025 में, जो कि अभी 2 टेस्ट मैचेस 2025 में हैं। सो मोस्ट लाइकली शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। विराट ने भी 4 सेंचुरीज बनाई थी 2016 में। अब यार 16, 17 और 18 विराट का देखो, मतलब 5 और 5 और 4, 14 सेंचुरियां तो सिर्फ 3 साल में आई थी। और सचिन तेंदुलकर की 4 सेंचुरियां थी बैक इन 1997, जिसको बहुत एक लंबा सा दराज गुजर चुका है। तो ये बात कहने को तो है कि भाई साहब जो लेगेसी विराट छोड़ के गया था, द प्रोलिफिक
poster boy of India's test batting. Shubman Gill is rightly on the track to achieve that. More centuries as a captain in WTC की अगर बात करें तो जो रूट 8 सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई थी करुण रत्न ने 6 सेंचुरी, शुभमन गिल 5 सेंचुरीज, रोहित एंड बाबर की इक्विवेलेंट थी 4-4 सेंचुरीज. सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए. लेकिन एक और रिकॉर्ड आज जब शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपनी टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री. कुल मिला के 10 हो चुकी हैं. रोहित शर्मा की 9 थी और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब. और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड्स अब पाइल अप कर रहे हैं और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे. मेरा वाला तुमसे वाले से ज्यादा नंबर लेंगे. तो सही सुदर्शन की बात करें, क्या राहुल की बात करें, भाई ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और दुनिया को दिखा रही है कि भाई ये होती है परफॉर्मेंस. वो टेस्ट हो, वो T20 हो, ODI हो, भाई हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हमारा लेवल है. मैम अगर बात करें वेस्ट इंडीज के स्पिनर से तो आउट नहीं हुए इंडिया वाले, लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स मैदान में उन्होंने बुमराह को विकेट नहीं पहला लेने दिया, सिराज को लेने दिया कि आप साइड पे बैठे हो जरा, भाई जडेजा का मैजिक है क्या? परफॉर्मर सर जडेजा बैटिंग नहीं ना दी, उसको बैटिंग नहीं, वो गुस्सा कहाँ निकालेगा बताए. उसने आते ही 2 आउट किए, फिर उसके बाद कुलदीप आया, उसने कहा मुझे चाइना मैन कहते हैं, आई एम द चाइना मैन, मैं भी आउट करूंगा. तो मतलब आज हमें बहुत खूबसूरत किस्म की एक परफॉर्मेंस नजर आई. और देखो वेस्ट इंडीज को हराना इज नॉट द टारगेट, ऑस्ट्रेलिया को हराना इज द टारगेट. ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को. हाँ, और इवन न्यूजीलैंड की भी सीरीज है, सबको डरा रहे हैं ये लोग कि भाई बच के रहना, हम टीम इंडिया है. वो कहते हैं दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, तो वो वाला आज हमने किसको कहना है कि भाई ये बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है? क्या सारी रहे हैं यार? मुझे नहीं समझ आता कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है. गिल ने जिस तरह जसवाल ने खेला और जिस तरह कह लें ध्रुव जुरेल ने खेला और इंडिया की कह लें आज बैटिंग ने जिस तरह उनको रुलाया और उन पे तरस खा के दूसरे दिन भी मैच डिक्लेयर की तरफ लेके चले गया. और इंडिया की कह लें कि जिस तरह 2013 से 2026 आने को आ गया और इंडिया की टीम किसी टीम से हारने का कोई सीरीज नाम ही नहीं ले रही. और इंडिया टीम इस टाइम बता रही है कि क्रिकेट है तो वो इंडिया से स्टार्ट होती है और इंडिया से ही एंड होता है. और इंडिया जैसी क्रिकेट आज तक हमें देखने को किसी की नहीं मिली. जिस तरह एशिया कप जीता है, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी जीती है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप जीता, और इंडिया जिस तरह इस टाइम क्रिकेट के अंदर अरूज कर रहा है, मुझे नहीं लगता मचा दी थी. और यहाँ पर भी आके जो है वो तबाही मचा दी. पहले मैच में भी सेंचुरी और विकेटें उड़ाई, इस मैच में भी जो है वो आज तो बारी नहीं आई उसकी इस सेकंड मैच के अंदर.